15वीं सदी में महान गजपति राजा पुरुषोत्तम देव दक्षिण के शक्तिशाली राज्य कांची गए। कांची की राजकुमारी का हाथ मांगने। जो राजा झाड़ू लगाता है वो मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकता। ये शब्द सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। यह अपमान गजपति राजा के हृदय को छेद गया, लेकिन वे चुपचाप वहां से लौट गए। अपमान से क्रोधित होकर गाजापति राजा ने कांची पर चढ़ाई कर दी। लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी। यह युद्ध हार में समाप्त हुआ। अपनी हार के बाद राजा पुरुषोत्तम देव लौटकर पुरी आए और भगवान लॉर्ड जगन्नाथ के सामने गहरी भक्ति से प्रार्थना की। हे प्रभु, मैंने अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध किया, लेकिन मैं हार गया। क्या यह आपकी इच्छा थी प्रभु? मुझे राह दिखाइए प्रभु, ताकि मैं अपने राज्य के धर्म और मर्यादा की रक्षा कर सकूं। ये कहकर राजा जगन्नाथ प्रभु के सामने गहरी भक्ति में डूब गए और दिव्य मार्गदर्शन की प्रार्थना करने लगे। हे राजा, मंदिर की सीढ़ियां उतरते समय जो पहला व्यक्ति तुम्हें दिखेगा, उसी को तुम अपनी सेना का सेनापति बनाओ। दिव्य आदेश सुनने के बाद राजा पुरुषोत्तम देव धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा जीवन प्रकाशित हुआ है। जगन्नाथ प्रभु के दिव्य आदेश के बाद गजापति राजा पुरुषोत्तम देव जी के हृदय एक ही प्रश्न से भरा था। कौन होगा वो वीर जिसे स्वयं जगन्नाथ ने चुना है? तभी उनकी नजर एक बलशाली और तेजोमय योद्धा पर पड़ी। उस पल राजा समझ गए, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, यह तो जगन्नाथ प्रभु की इच्छा का प्रत्यक्ष उत्तर था। राजा भवुक होकर उस योद्धा को जगन्नाथ प्रभु का दिव्य आदेश समझाने लगे। ये सुनते ही वीर योद्धा समझ गए, ये केवल राजा का आदेश नहीं, ये स्वयं जगन्नाथ प्रभु की इच्छा है। हे महाराज, अगर ये जगन्नाथ प्रभु की इच्छा है तो इससे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। मैं आपकी सेना का नेतृत्व जरूर करूंगा। हे वीर, मैं बहुत उत्सुक हूं। मैं यहां जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं जिन्हें स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी ने चुना है। हे महाराज, मैं ओडिशा के केंदुझर गढ़ का राजा गोविंदा भंजा देव हूं। इस प्रकार जगन्नाथ प्रभु की इच्छा से अब यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह धर्म, मर्यादा और जगन्नाथ जी के सेवक का सम्मान की लड़ाई था। जगन्नाथ प्रभु के आशीर्वाद और वीर सेनापति गोविंदा भंजा देव के नेतृत्व में गजापति सेना कंची की ओर बढ़ चली। ये युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं था, ये विश्वास और साहस का प्रमाण था। जगन्नाथ प्रभु के आशीर्वाद से और गजापति सेना के पराक्रम से अंत में कंची की सेना हार गई। कहते हैं कि इस युद्ध में स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी और उनके बड़े भाई बलभद्र जी गजपति राजा की ओर से युद्ध किए थे। इस दिव्य घटना का प्रमाण गजपति राजा को उस समय मिला जब रास्ते में उनकी मुलाकात माणिका गौडुनी नाम की एक वृद्ध दही बेचने वाली स्त्री से हुई। कांची पर विजय प्राप्त करने के बाद गजपति महाराज राजकुमारी पद्मावती, मां तारिणी जी और अन्य देवी देवताओं की पवित्र मूर्तियां अपने साथ कांची से पुरी लेकर आए। हे वीर गोविंदा भंजा देव, आपके साहस और नेतृत्व से हमने कंची पर विजय प्राप्त की है। आज पूरा राज्य आपका कृतज्ञ है। हे महाराज, ये प्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है।
उनके कृपा से हमें युद्ध में विजय मिला है। सत्य वचन। हे वीर, आपकी वीरता और नेतृत्व सराहनीय है। मैं आपको कुछ उपहार देना चाहता हूं। बोलिए, आपको क्या चाहिए? हे महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देना चाहते हैं, मैं अपने राज्य केंदुझर में मां तारिणी जी की सेवा और पूजा करना चाहता हूं। कृपया मुझे मां तारिणी जी को अपने राज्य ले जाने की अनुमति दीजिए। अगर मां तारिणी जी का यही इच्छा है तो आप उनको अवश्य लेके जाइए। महाराज, कल प्रातः मैं आपके और मां तारिणी जी के आगमन का उचित प्रबंध करता हूं। उस रात वीर गोविंद भंजा देव को एक अद्भुत स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में मां तारिणी स्वयं प्रकट हुई। बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम आगे आगे चलोगे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। पर याद रखना, तुम कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। जहां पर तुम पीछे मुड़कर देख लोगे, मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगी और उसके आगे नहीं बढ़ूंगी। अगले दिन प्रातः राजा आगे आगे घोड़े पर चल पड़े। उनके पीछे मां तारिणी भी एक घोड़े पर सवार थी, पर उनका दिव्य रूप किसी को दिखाई नहीं देता था। सिर्फ उनकी ऊर्जा और उपस्थिति का एहसास होता था। हर कदम के साथ घुंघरू की मधुर ध्वनि मां के साथ होने का प्रमाण देती रही। लेकिन घटगांव के वन के पास पहुंचते ही वो दिव्या घुंघरू ध्वनि अचानक रुक गई। राजा का हृदय चिंतित हो उठा है। अपनी चिंता को और अधिक समय तक रोक न पाकर राजा धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखने लगे। मैंने तुमसे कहा था, तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। अब मैं यहीं स्थिर हो जाऊंगी। मां, जैसी आपकी इच्छा भरा। तब से मां तारिणी जी घटगांव में विराजमान हैं और वहीं से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं।